कुछ ऐसा ही हुआ। आज हालात ऐसे हैं कि अब तन्हाई ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे आज भी वो समय याद है जब मेरी जिंदगी में खुशियाँ थी। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। चेहरे पर मुस्कान रहती थी और तुम्हें भविष्य के खूबसूरत सपने। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और मेरी दुनिया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। तुम्हारी बातें सुनकर सुकून मिलता था। तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल खास लगता था। धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गए। सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल आता था और रात को सोने से पहले तुम्हारी आवाज सुनना मेरी सबसे प्यारी आदत थी। मैंने तुम्हारे साथ अनगिनत सपने देखे थे। मुझे लगता था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तुम थे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां आने लगी। पहले जो बातें घंटों तक चलती थी, वे अब कुछ मिनटों में खत्म होने लगी। पहले जहां हर बात में प्यार था, अब वहां खामोशी बढ़ने लगी थी। मैं हर दिन रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा। मैंने खुद को बदला, अपनी गलतियों को सुधारा और हर बार यही सोचा कि शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तुम मुझसे दूर चले गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया से सारी रोशनी चली गई हो। मैं लोगों के बीच था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेला हो चुका था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और तुम्हारी ही कमी और ज्यादा महसूस होने लगी। शुरुआत में मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर खामोशी मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। हर खाली पल में तुम्हारा चेहरा आँखों के सामने आ जाता था। मैं लोगों के बीच रहने की कोशिश करता था ताकि खुद को व्यस्त रख सकूं, लेकिन दिल जानता था कि जिस इंसान की कमी मुझे महसूस हो रही है, उसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे मैंने अपनी तन्हाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब मैं घंटों अकेला बैठा रहता हूँ। पुरानी यादों को सोचता हूँ। पुराने संदेश
पुराने दिनों को याद करता हूँ और फिर खुद से बातें करने लगता हूँ। अजीब बात है, जो तन्हाई कभी मुझे डराती थी वही अब मेरा सहारा बन गई है। जब कोई मेरा दर्द नहीं समझता तब तन्हाई मुझे समझती है। जब कोई मेरी खामोशी नहीं पढ़ पाता तब तन्हाई मेरे साथ बैठती है। जब दुनिया निछे मजदूत बनने को कहती है तब तन्हाई मुझे खुलकर रो लेने देती है। शायद इसलिए अब मुझे तन्हाई से शिकायत नहीं है, वह मेरी सबसे सच्ची साथी बन चुकी है। आज भी तुम्हारी याद आती है, आज भी कुछ गाने सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कुछ रास्ते तुम्हारी याद दिला जाते हैं। लेकिन अब मैं उन यादों से भागता नहीं हूँ। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जीना सीख चुका हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहा, आज भी मेरी हर दुआ में तुम्हारी खुशी शामिल है। क्योंकि सच्चा प्यार नफरत में जाते हैं और इंसान फिर से अपनी तन्हाई के साथ रह जाता है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हालात ऐसे हैं कि अब तन्हाई ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे आज भी वो समय याद है जब मेरी जिंदगी में खुशियां थी। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था, चेहरे पर मुस्कान रहती थी और दिल में भविष्य के खूबसूरत सपने। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और मेरी दुनिया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। तुम्हारी बातें सुनकर सुकून मिलता था, तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल खास लगता था। धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गए। सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल आता था और रात को सोने से पहले तुम्हारी आवाज सुनना मेरी सबसे प्यारी आदत थी। मैंने तुम्हारे साथ अनगिनत सपने देखे थे। मुझे लगता था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तुम थे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां आने लगी। पहले जो बातें घंटों तक चलती थी वे अब कुछ मिनटों में खत्म होने लगी। पहले जहां हर बात में प्यार था, अब वहां खामोशी बढ़ने लगी थी। मैं हर दिन रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा। मैंने खुद को बदला, अपनी गलतियों को सुधारा, और हर बार यही
शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तुम मुझसे दूर चले गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया से सारी रोशनी चली गई हो। मैं लोगों के बीच था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेला हो चुका था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और तुम्हारी कमी और ज्यादा महसूस होने लगी। शुरुआत में मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर खामोशी मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। हर खाली पल में तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। मैं लोगों के बीच रहने की कोशिश करता था ताकि खुद को व्यस्त रख सकूं, लेकिन दिल जानता था कि जिस इंसान की कमी मुझे महसूस हो रही है, उसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे मैंने अपनी तन्हाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब मैं घंटों अकेला बैठा रहता हूँ, पुरानी यादों को सोचता हूँ, पुराने संदेश पढ़ता हूँ, पुराने दिनों को याद करता हूँ और फिर खुद से बातें करने लगता हूँ। अजीब बात है जो तन्हाई कभी मुझे डराती थी, वही अब मेरा सहारा बन गई है। जब कोई मेरा दर्द नहीं समझता, तब तन्हाई मुझे समझती है। जब कोई मेरी खामोशी नहीं पढ़ पाता, अब तन्हाई मेरे साथ आकर बैठती है। जब दुनिया मुझे मजबूत बनने को कहती है,